आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा। और बेटा इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सवाल में किरचॉफ का सेकंड लॉ हम यूज़ करेंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है देख लो। सवाल में हमें एक क्या बना रखा, नेटवर्क दे रखा है, एक बड़ा सा जाल दे रखा है या बंद परिपथ कह सकते हैं, बंद पास कह सकते हैं। अब इसकी प्रत्येक शाखा में विद्युत धारा का मान फाइंड करना, प्रत्येक शाखा में कितनी कितनी विद्युत धारा फ्लो हो रही है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं जल्दी से फटाफट एकदम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम पास को सिलेक्ट कर लेंगे, पहले से समझ लेते हैं। देखो ये सारी वैल्यू हमें गिवन है, बस हमसे क्या कहा गया है कि धारा फाइंड करनी है सभी शाखाओं में। तो हम समझ लेते हैं इस बात को कि जब हम स्विच ऑन करेंगे तो प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित होती है, तो प्लस से धारा निकलेगी। जो धारा निकली इसको आई मान लिया है, धारा आई यहाँ पर जाकर दो भागों में बढ़ गई, इधर आई वन चली गई, इधर आई माइनस आई वन, आई में से आई वन कम हो गया। फिर ये आई वन यहाँ पहुंची, यहाँ से फिर डिवाइड होगी दो भागों में, इधर गई आई टू और इधर गई आई वन माइनस आई टू। मतलब आई वन यहाँ तक आई, फिर आई टू में बढ़ गई, मतलब आई वन में से आई टू कम होकर इधर आ गई, आई वन में से आई टू कम होकर इधर आ गई। तो हमने लिख दिया आई वन माइनस आई टू। यहाँ आएगी विद्युत धारा, चलो इसे छोड़ो। अब यहाँ से विद्युत धारा नीचे जा रही है, तो नीचे वाली विद्युत धारा को हमने क्या माना है, आई माइनस आई वन, मतलब आई में से आई वन कम हो गई इधर को। ठीक है, उसके बाद ये विद्युत धारा ऊपर से आई, यहाँ पर मिली, ये विद्युत धारा यहाँ आकर मिल गई, तो ये जुड़ गई, आई वन माइनस आई टू प्लस आई टू, मतलब आई माइनस आई वन प्लस आई टू। ये विद्युत धारा यहाँ आकर जुड़ गई, तो हमने लिख दिया आई माइनस आई वन, इसको ऐसे लिख दिया और प्लस में कर दिया आई टू। ठीक है, फिर सारी धाराएं यहाँ मिलेंगी और यहाँ मिलकर फिर अगेन क्या बन जाएंगी, आई बन जाएंगी। कैसे, देखो ऐसे, ये हमारे पास आई टू प्लस का या आई टू माइनस का, आई टू से आई टू कट गया, आई वन माइनस का, आई वन प्लस का, आई वन से आई वन कट गया, तो क्या बचेगी, आई बचेगी। तो विद्युत धारा अगेन आई यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके हमें बंद पास सेलेक्ट करने होंगे। जैसे ये वाला एक पास है, इसे हम बोलेंगे ए बी डी ए, पास ए बी डी ए। तो इस वाले पार्ट की एक समीकरण बनानी है। फिर बी सी डी बी, मतलब जहाँ से चलना वहीं आना है, बी सी डी बी, इस वाले पास को अलग करके सॉल्व करेंगे। फिर हमें एक पास और लेना होगा, ए डी सी ई एफ ए, नीचे वाला बंद जाल। ठीक है, तो इस तरह से तीन समीकरण बनाकर हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, जल्दी से हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बंद पास ए बी डी ए में, ए बी डी ए में, देखो ए बी डी ए, जहाँ से चलेंगे वहीं वापस आना है। तो इसमें क्या होगा, बंद पास ए बी डी ए में, देखो ए से बी तक जाएंगे तो क्या आ रहा है, आई वन और आर, मतलब आर और आई को हमें क्या करना है, गुणनफल में लेना है। तो आर हमारा 10 ओम है और विद्युत धारा आई वन है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 आई वन। क्या लिख देंगे, 10 आई वन प्लस, फिर विद्युत धारा इधर नीचे को आ रही है क्या, 5 आई टू मल्टीप्लाई में लेना है ना, 5 आई टू। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा इधर जा रही है, मतलब उसके बाद हम किधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, लेकिन विद्युत धारा का मान इधर है। ध्यान से समझेंगे इस वाली बात को। जब तक विद्युत धारा की डायरेक्शन में चलेंगे प्लस आएगा, जब हम विद्युत धारा के विपरीत चलेंगे तो माइनस आएगा। अब विद्युत धारा तो इधर आ रही है और हम जा रहे हैं इधर, देखो ए बी डी ए, हम इधर जा रहे हैं, तो हमें क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। दैट मीन हम माइनस ले लेंगे यहाँ पर, माइनस लेकर के हमने क्या लिखना है, पहले तो हमें प्रतिरोध लिखना है कितना, 5 है। उसके बाद हमें ब्रैकेट में लिख लेना है आई माइनस आई वन, इनफ। तो इस तरह से एक समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से समझ लो दोबारा से, जिस दिशा में विद्युत धारा जा रही है उस दिशा में अगर हम चलेंगे तो प्लस लगाएंगे, और अगर हम विपरीत जाएंगे यानी कि विद्युत धारा इधर और हम इधर जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इस बात को आपको समझ कर चलना होगा। बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे विद्युत भाग बल यानी कि वोल्टेज। तो क्या इस बंद जाल में कोई विभव है, नहीं है, जीरो विभव है, तो हम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। क्लियर, चलो थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 आई वन 5 आई टू, 5 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वन टाइम में 5 ही आएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना, आई वन से, तो हो जाएगा 5 आई वन बराबर 0। अगेन समझो, इसे ऐसे लिख दिया, इसे ऐसे लिख दिया, ये 5 इस आई से गुणा करेगा 5 आई हो जाएगा, फिर 5 आई वन से गुणा करेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5 आई वन। अब क्या करें, अब देख लो अगर कोई सेम है तो उसमें माइनस प्लस हो जाएगा, तो देख लेते हैं। ये आई वन है और ये भी आई वन है, तो आई वन ऐड कर देंगे, तो ये हमारे 10 आई वन है, ये 5 आई वन, कितने आई वन हो गए, 15 आई वन हो गए ना, 15 आई वन। ठीक है, 10 आई वन और 5 आई वन दोनों जुड़ गए। फिर हमारे पास क्या, प्लस 5 आई टू है और माइनस 5 आई बराबर 0। रिड्यूस कर लें, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, इसको थोड़ा काट लेते हैं। जैसे 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 आई वन प्लस आई टू माइनस आई बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1।
इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। थोड़ी जगह लेकर चलते हैं, सवाल थोड़ा लेंथी है। अब जैसे समीकरण 1 हमने बनाया वैसे ही हमें समीकरण 2 बनाना है। कौन से पास से? इस वाले पास से, ये वाला। तो इसमें भी हमें ऐसे ही चलना है रोटेशन में, इस तरह से इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ से चलेंगे BCDB, पास BCDB में। तो लिख लेते हैं बंद पास, पास कहो, जाल कहो, नेटवर्क कहो, बंद पास BCDV में। अगेन BCDV में। ओके, तो हमें B से शुरू करना है ना, B से चलना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्रतिरोध और धारा को गुणा में लेना। तो प्रतिरोध क्या है? 5 है। ओके, गुणा में ले लिया। और धारा क्या है हमारे पास? I1 माइनस I2। ओके, उसके बाद हम इधर आएंगे, फिर इधर चलेंगे, ऐसे आएंगे BC, फिर CD। तो हम आ रहे हैं इधर को और धारा जा रही है इधर को, मतलब हम विपरीत चल रहे हैं धारा के मान से। धारा का मान इधर है, धारा इधर को प्रवाहित हो रही है, हम इधर को आ रहे हैं। तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे ना, या माइनस लेंगे। पहले प्रतिरोध लगा दो, कितना? 10, ब्रैकेट यूज करेंगे। क्या हमारे पास? I माइनस I1 प्लस I2, यही है। ओके, फिर उसके बाद कहाँ चलना? ऊपर को चलना है, और धारा का मान नीचे को है। तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो माइनस क्या होगा? 5I2। क्या कोई विद्युत भाग बल लगा है? नहीं लगा है, 0। क्लियर? दोबारा समझो, B से C की ओर चल रहे हैं, धारा की दिशा भी इधर है और हम भी इधर चल रहे हैं, प्लस में रहेगा। फिर C से D की ओर आएंगे, धारा की दिशा इधर है और हम इधर आ रहे हैं, तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। फिर ऊपर की ओर जाएंगे, D से V की ओर, धारा इधर है, हम इधर जा रहे हैं, क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। इजी। चलो तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 की गुणा इन दोनों से करनी है ना, तो 5I1 5I2 10I माइनस माइनस प्लस 10I1 माइनस प्लस माइनस 10I2 अगेन माइनस 5I2। इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो जो सेम धाराएं हैं उनमें जोड़ घटाव हो सकता है। तो I1 देखो कि कहीं है, हाँ है, I1 ये है। 2 I1 है, एक 5I1 है और एक 10I1 है। ऐड कर दो, कितना हो गया? 15I1 हो गया। 15I1, I1 को I1 में ही ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट जो भी निशान है। I2 देखो कितने हैं? 2 3 I2, तो 5 ये हैं, 10 ये हैं, 5 ये, कितने हो गए? 5 10 15 5 20, तो माइनस 20 I2 हो गए। उसके बाद I तो सिर्फ 10 है ना, तो इसे 10I लिख देंगे। जब दोबारा देखेंगे इसको ध्यान से, तो हमारे पास क्या 5I1, एक तो ये है 5I1 और एक ये है, किधर 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 है, ये 10I1, तो कितने हो गए? 15I1 हो गए। फिर हमने I2 देखे, 5 I2 ये हैं, 10 I2 ये हैं, 5 I2 ये हैं, तो कितना I2 हो गए? 20 I2 हो गए। फिर सिर्फ I, तो सिर्फ I तो एक ही है ना, बराबर क्या लेना है बेटा? 0। रिड्यूस कर लेंगे जी, हाँ बिल्कुल रिड्यूस करेंगे, अलग पेन से दिखा देते हैं रिड्यूस करके। तो ये कितने टाइम होगा? 3 टाइम। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 2 जार 10। क्लियर? मतलब 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। क्लियरली लिख लेते हैं इसे। अब हमारे पास बचा क्या है? 3I1 4I2 2I बराबर 0। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब इसी तरह से हमें समीकरण 3 भी बनानी है। वो किससे बनाएंगे? वो नीचे वाले जाल में, जो नीचे वाला पास है ना। देखो इसे कैसे पढ़ेंगे? A B C E F A, जहाँ से चलना वहीं रिटर्न आना है। A से D, D से C, C से E, E से F, F से A। तो लिख देंगे बंद पास क्या है बेटा हमारे पास? यस, A D C E F A में। ठीक है, समझ आया? देखो बिल्कुल समझ आएगा। A D C E F A, जहाँ से चले वहीं आ गए। अब देखो हम किसके मार्ग में चल रहे हैं? विद्युत धारा के मार्ग में। यहाँ भी विद्युत धारा के मार्ग में, यहाँ भी विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में टोटली। तो हमें क्या लगाना है? सिर्फ प्लस लेकर चलना है। तो अब हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा 5I माइनस I1। देखो 5I माइनस I1, फिर हमें प्लस कर देना है 10 प्लस 10, और 10 के साथ कितनी धाराएं हैं? I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? ठीक है, प्लस लगा लेंगे। इधर को आ रहे हैं ना, कितना है? 10I ले लेंगे। कितना है? 10I बराबर, यहाँ विभव है, यस यहाँ विभव है, कितना? 10। क्लियर? इसे दोबारा समझ लो। 5 के साथ धारा की गुणा कर दी, प्रतिरोध के साथ धारा की गुणा कर दी, फिर हमारे इसमें प्रतिरोध कितना? 10, धारा क्या है? I।
तो आई की गुणा किससे कर दी, 10 से कर दी। कितने पे हो गए, 10 वोल्ट का। तो 10 वोल्ट हमने यहाँ लास्ट में लगा दिया, विभव हमने लास्ट में लगा दिया। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना हमें। 5 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे 5i हो जाएगा, 5 को i1 से करेंगे 5i1 हो जाएगा, प्लस 10 को i से करेंगे 10i, 10 को i1 से करेंगे तो 10i1, फिर 10 को i2 से करेंगे तो 10i2, प्लस 10i बराबर 10। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, जो सेम आई हैं विद्युत धाराएं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर चिन्ह। तो ये आई है, ये आई है और ये आई है, ये आई है बेटे से 111 मत समझ लियो, कोई वाला आई है ये। तो 5 और 10 15 और 10 25, तो ये हो गया 25 आई। उसके बाद i1 देखेंगे, 5 i1 ये है, 10 i1 ये है, तो 5 और 10 माइनस है दोनों, माइनस के 15 i1। देखो ये तो प्लस के थे ना, तो प्लस का आया, ये दोनों का के माइनस के हैं तो माइनस आ गया। अब हमें i2 देखना है, तो i2 कितने हैं, प्लस के 10 i2 हैं, तो प्लस के 10 i2 बराबर 10। चेक करेंगे एक बार, कंफर्म करेंगे इसको। 5i 10i 10i सभी प्लस में है, 25i हो गए, माइनस 5i1 और माइनस 10i1, तो 5 और 10 15i हो गए, 15i1 हो गए। उसके बाद क्या है हमारे पास i2 देखना है, तो 10i2 सिंगल बचा, इसको ऐसे लिख दिया बराबर ये 10। रिड्यूस कर देंगे, जी हाँ सर बिल्कुल रिड्यूस करेंगे, 5 हो जाएगा, 5 5 जार 25, ये कह लो आप 5 पंजे 25, एक ही बात है। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 एंड 5 2 जार 10। क्लियर, चलिए इसे क्लियरली लिख लेते हैं अभी। तो ये हमारे पास आ गया 5i 3i1 प्लस 2i2 बराबर 2। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, समीकरण बनी है, कौन सी है, इसे मान लो समीकरण 3। बस बेटा 3 समीकरण आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है, मतलब कैलकुलेशन ही है, सिर्फ कैलकुलेशन बची है अब। तो अब हमें क्या करना होगा, देखो अब हमें ये करना है बेटा, हमें देख लेना है यहाँ 3i1 है, यहाँ 3i1 है, राइट, i2 इसमें भी, i2 इसमें भी, राइट, i इसमें भी, i इसमें भी। तो हम समीकरण 1 और 2 की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 को ऊपर राइट कर लेते हैं, 3i1 यहाँ से देखकर लिखना है बस, प्लस i2, उसके बाद क्या है माइनस i बराबर कुछ ना i 0i बराबर 0i भैया। फिर क्या लिखना है, इसको लिखना है इसी के जस्ट नीचे, 3i1 माइनस 4i2 माइनस 2i बराबर कितना है, 0 है। अब देखो करना क्या है बेटा, ये 3i और 3i1 बराबर हैं। अब इनको काटने के लिए हम क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो यहाँ माइनस लेंगे बेटे, यहाँ भी माइनस लेना है, फिर यहाँ भी माइनस लेना है, इधर भी माइनस लेना है, 0 है कोई दिक्कत नहीं, माइनस मतलब। अब ये माइनस माइनस दोनों हो गए प्लस, ये माइनस माइनस दोनों हो गए प्लस, ठीक है। अब देखो हमारे पास प्लस माइनस का ये बचा, 3i1 में से 3i1 को घटा दो, क्या बचा, नथिंग एनी एल्स, कट गए दोनों। अब हमारे पास क्या, 4i2 और 1i2 दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस में है तो 5i2 हो गया, हो गया, यस। फिर देखो प्लस का 2i है और माइनस का 1i है, तो 2i में से 1i घटाओ तो 1i बचेगा ना प्लस का, बराबर 0। ये हमारी नई समीकरण बन गई। दोबारा देखो ध्यान से, 3i1 से 3i1 कट गया, 4i2 प्लस का है, ये वाला 1i2 भी प्लस का है, तो 4 और 1 5i2 हो गए। ये 2i प्लस का है, ये 1i का आएगा माइनस का, तो 2i में से 1i का जाएगा तो 1i बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, बराबर 0। इसे मान लो आप समीकरण नंबर n मान लो, n समीकरण क्या मान लो, इसे n मान लो, ठीक है। चाहो तो बॉक्स में इसको बंद कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेटा ये करना है कि हमें समीकरण 1 को कंपैरिजन में लाना है, किससे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 की तुलना कर लेंगे समीकरण 3 से, यहाँ कर लेते हैं ना बेटे। सवाल लेंथ ही है थोड़ा, जैसे जगह को हमें बचा के चलना पड़ रहा है, तो हम लिखेंगे, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, समीकरण दिख रहा होगा ना, 1 व 3 से। चल राइट, समीकरण 1 को राइट कर लेते हैं, 3i1 प्लस i2 माइनस i बराबर 0। यहाँ से टीप के लिख लो इधर
कॉपी पेस्ट कर दो। अब हमें क्या लेना है, 3 लेना है। 3 ये है हमारे पास, इसके नीचे लिख देते हैं 5i माइनस 3i1 प्लस 2i2 बराबर कितना इस बारी 2 है बेटा आपके से ना। यहाँ देखो, ये देखो हमने ये को इसी को तो उतारा है वहाँ पर ले जाकर। अब देखो हमें रिड्यूस करने की बारी है, कौन कौन से कट सकते हैं इसमें। तो आपको दिख रहा होगा बेटा, ये 3i1 और ये 3i1 दोनों सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आराम से कट जाएंगे या घट जाएंगे कह लो। तो 3i1 में से 3i1 फिनिश। अब देखो सेम 5i में i का ही तो जोड़ घटा होगा, i2 में i2 का होगा, i में i का, i1 में i1 का, i2 में i2 का, सिंपल। तो 5i में से 1i को माइनस कर दो बेटे, तो 4i बचेंगे। हाँ जी सर बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। 2i2 में एक i2 जोड़ दो, कितना i2 हो गए, 3i2 हो गए सर जी। हाँ जी 3i2 हो गए, बराबर कितना बचा 2। इसे मान लो आप समीकरण नंबर S, समीकरण नंबर S मान लो, मान लिया। अब देखो यहाँ 5i2 है, यहाँ 3i2 है, यहाँ सिर्फ i है, यहाँ 4i है। तो अब हमें समीकरण n और s का कंपैरिजन करना है, समीकरण n और s का कंपैरिजन करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण n व s से, समीकरण n व s से। तो समीकरण n को राइट कर लेते हैं, इधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 5i2 प्लस i बराबर 0, इसे इसके नीचे लिख लेंगे 4i प्लस 3i2 बराबर 2। अब कंपैरिजन के लिए क्या ज़रूरी होता है बेटा कि हमें या तो i2 को बराबर करना है या फिर i को बराबर करना है। तो आप चाहें यहाँ i को बराबर कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके। तो अब हमें क्या करना होगा, समीकरण किस में, समीकरण n में किससे गुणा करनी है, 4 से गुणा करनी है, क्योंकि मैं 4i करना है ना इसको। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये। समीकरण n में 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके समीकरण s से तुलना करने पर, तुलना करने पर यहाँ लिख दो पर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बेटा समीकरण n में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब समीकरण n में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो लाइक दिस, 4 लिख देता हूँ यहाँ, हट भाई तू हट जा। अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 5 20, 20i2 हो गया ना। देखो 4 पंजे 20, तो 20i2 हो गए। उसके बाद 4 की गुणा i से करनी है तो 4i हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 4 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, 4 की गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब समीकरण s इसके नीचे लिख दो, 4i प्लस 3i2 बराबर 2। ठीक है, तो ये समीकरण हमारी n आ गई यहाँ गुणा करने के बाद, और ये समीकरण s आ गई। समीकरण n आ गई गुणा करने के बाद, तो समीकरण s आ गई। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, मतलब तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेम वैल्यूज़ को कट करना है माइनस लेकर के। तो ये 4i प्लस के हैं, ये भी 4i प्लस के हैं, तो माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ भी माइनस लेंगे, यहाँ भी माइनस लेंगे, यहाँ भी माइनस लेंगे। जब माइनस लेते हैं तो जितने भी डिजिट होते हैं सब में माइनस लगाना होता है। अब ये तो आराम से कट गया ना, यस कट गया। अब हम क्या करेंगे, 20i2 में से 3i2 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 17i2 बचेगा, सिंपल। इधर माइनस का 2 बचेगा, 17 2 के बटे में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा i2 गिवन हो जाएगा हमें 2/17 एम्पियर। क्लियर बेटा, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो i2 फाइंड हो गया हमें 2/17 एम्पियर। i2 किस में प्रवाहित हो रहा है, BD में। तो BD में प्रवाहित धारा फाइंड हो चुकी है, कितनी, -2/17 एम्पियर। क्लियर, ओके बेटा। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम सभी जितनी भी हमारी शाखाएं हैं सब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान फाइंड कर सकते हैं। जितनी भी मतलब नेटवर्क में शाखाएं हैं सब में विद्युत धारा कितनी कितनी प्रवाहित हो रही है सब फाइंड कर लेंगे आराम से। तो अब हमें क्या करना है, i2 का मान देखो कहाँ लगाना है, i2 का मान लगा देना है समीकरण n में। i2 का मान समीकरण n में या समीकरण s में लगा दो, एज यू विश। इसमें लगा लो, n में जल्दी आएगा आंसर। तो हम लिखते हैं i2 का मान समीकरण n में रखने पर तो समीकरण n को हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो। क्या है, 5i2 प्लस i बराबर 0। अब देखो 5 को तो ऐसे लिख देंगे, i2 की वैल्यू कितनी आई है, -2/17 प्लस i बराबर 0।
अब 5 की गुणा 2 से करो, 5 दूनी 10 माइनस के 10 बटा 17 प्लस आई बराबर 0। माइनस की वैल्यूज़ इधर काय में जाएंगी, प्लस में, तो आई बराबर आ जाएगा 10/17 एम्पियर, 10/17 एम्पियर। तो देखो हमारा आई भी फाइंड हो गया। आई कहाँ है, आई नीचे वाले पास में है, तो नीचे वाले पास में जो प्रवाहित हो रही है धारा मतलब 10 एम्पियर, 10 प्रतिरोध में, वो कितनी है बेटा, वो है 10/17 एम्पियर। क्लियर। अच्छा चलो आई आ गया, अब क्या फाइंड करना है भाई, आई आ गया, I2 आ गया, अब हमें फाइंड करना है I3 नहीं, सॉरी। अच्छा अब हमें क्या फाइंड करना होगा, अच्छा आई और I2 का मान कहाँ लगा दें, देखो इसमें, देखो आई और I2 का मान समीकरण 3 में लगा सकते हैं, और I2 का मान समीकरण 2 में भी लगा सकते हैं, आई और I2 का मान समीकरण 2 में भी लगा सकते हैं, और आई किसी भी समीकरण में, तो समीकरण 1 में लगा लेते हैं। चलो आई किस किस का मान रखना है, हमें आई और I2 का मान रखना है, तो हम लिखेंगे आई व I2 का मान किस में रखने पर, I2 का मान समीकरण, अच्छा वहाँ रखें I1 I2 आई व I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख लेते हैं। वैसे आप डायरेक्टली वहाँ रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 1 ये है, यहाँ पेस्ट कर दो, 3I1 प्लस I2 माइनस I बराबर 0। अब देखो 3 को तो ऐसे ही लिख देंगे बेटा, गुणा लेंगे I1 की वैल्यू कितनी है, नहीं है, तो I1 तो हमें फाइंड करना है ना, सिंपल सी बात तो ये है, तो I1 को I1 लिख दो। फिर I2 की वैल्यू कितनी आई है, I2 की वैल्यू है -2/17, I की वैल्यू कितनी है 10/17 बराबर 0। इधर आ जाते हैं अब बेटा हर तो बराबर है, हर बराबर होते हैं, ऊपर की संख्या जोड़ घटाई ली जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिन इट्स निशान। तो -2 और -12 और -10 कितने हो गए, -12 और बटे में कितना है 17, एक बार लिख देंगे बराबर 0, बीच में प्लस है तो माइनस में ऐसे लगा दो। देखो -2 और -10 -12/17 एक बार लिख दिया, बाकी सब सेम उतार दिया। अब ये माइनस का उधर क्या में जाएगा, प्लस में, तो 3I1 बराबर 12/17। अब 3 से 12 कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो I1 हमारा कितना जाएगा 4/17 एम्पियर, 4/17 एम्पियर। अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी धाराएं आपके कदम में होंगी, कदम में नहीं होंगी यार, नेटवर्क में होंगी। तो I1 कितना, I1 कहाँ है, I1 तो ये है, तो AB में प्रवाहित धारा आ गई। अब आप चाहें तो फटाफट से लिख सकते हैं, आप लिखेंगे AB में प्रवाहित धारा क्या थी, I1 थी ना, कितनी आ गई 4/17। फिर BD में प्रवाहित धारा भी हमने फाइंड कर ली, BD में प्रवाहित धारा क्या थी, I2 कितना है I2, तो I2 बेटा हमारा आया है -2/17, -2/17 मात्रक एम्पियर। फिर हमने क्या लेना है, BC ले लो, चलो BC में प्रवाहित धारा, तो BC में धारा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, I1 - I2 करना है, I1 - I2। तो देखो I1 कितना आया हमारे पास 4/17 आया, और माइनस कितना करना है इसमें से I2, तो I2 कितना हमारे पास, I2 है 2/17 माइनस का 2/17। तो बेटा ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 4 और 2 दोनों जोड़ दो, देखो माइनस क्या हो गया, प्लस 4 और 2 हो गया 6/17, तो इसमें 6/17 एम्पियर धारा आ गई। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, चलो AD में निकाल लेते हैं, AD में प्रवाहित धारा। तो AD में प्रवाहित धारा के लिए क्या करेंगे, I - I1 थोड़ा नीचे लिखते हैं, यही था ये, हाँ यही था, I - I1। तो I कितना है, देखो I हमारा आया है, I कितना आया 10/17, तो हमें 10/17 लिखना है, 10/17 और माइनस कर देना I1, तो I1 कितना है 4/17। तो बेटा 10 में से 4 हटाओ 6, तो 6/17 एम्पियर आएगा, इजी। अब कौन सा बचा, CD बचा, चलो CD में भी फाइंड कर लेते हैं, या DC कह लो। DC में प्रवाहित धारा क्या है, I - I1 प्लस I2, चलो कर देते हैं इसे भी सॉल्व। तो I कितना आया बेटा हमारा, आया 10/17 आया, I 10/17 माइनस I1 कितना है हमारा, I1 4/17 प्लस I2 कितना आया हमारा, I2 आया बेटा -2/17,
17। अब देखो हर तो बराबर है ना, 4 और 2 6 हुए माइनस के, तो 10 में 6 गए 4 बचे, तो 4/17 एम्पियर। ये भी फाइंड हो गया। अब क्या बचा, सारी धाराएं आ गई ना फाइंडली। नीचे वाले पास में जो धारा प्रवाहित हो रही है आई, उसकी वैल्यू तो हमने क्लियरली फाइंड कर ली ना। आई की वैल्यू कितनी आई है, 10/17। क्लियर, मतलब आप बता सकते हैं एफ ई में प्रवाहित धारा कितनी है, 10/17 एम्पियर। तो बेटा ये हमारा सम था। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया, इससे ज़्यादा छोटा तो ये हो ही नहीं सकता, है ना। मतलब अच्छे से अगर समझना है और शॉर्ट वे में समझना है कम समय में, तो यही तरीका है बेटा, बेस्ट तरीका है। इसको फॉलो करें, अच्छे से समझें सवाल को। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।